बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। होम्योपैथी स्टेप हेड के साथ मैं हूं डॉक्टर शाहिद मलिक। दोस्तों, आज बात करेंगे हमारा एक जो आजकल के मसाइल हैं, ख़ास तौर पर जो यंगर्स के मसाइल हैं, यंगर फीमेल्स के हवाले से आज का हमारा टॉपिक है, जहाँ पर ब्रेस्ट के शेप एंड अंडर साइज़, ओवर साइज़ या हार्मोनल डिसफंक्शन के हवाले से उनमें जो उनकी बढ़ोतरी नहीं होती, उनमें साइज़ नहीं होता या और भी मसाइल होते हैं, ख़ास तौर पर फीमेल्स के जो ब्रेस्ट या जिसे हम पिस्तान कहते हैं। तो इस बारे में आज बात करेंगे, उसकी मैं मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह आपको करने वाला हूँ, और उसके साथ साथ उसकी वजूहात और उसके साथ उसकी अद्वियात, इस पर मुकम्मल बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर आने वाली जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक बराबर पहुँचती रहें। और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये नॉलेज आपके दोस्तों तक भी पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। जी दोस्तों, बात कर रहे थे ब्रेस्ट के हवाले से और पिस्तान के हवाले से, जहाँ पर हमारी फ़ीमेल्स हैं उनके आजकल बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि औरत की खूबसूरती जो है वो ब्रेस्ट के साथ होती है, और अगर आपकी औरत के या फीमेल्स में जो अगर इस चीज़ की कमी रह जाए तो बेशक उसके अज़दवाजी मसाइल या हमारे मुआशरती मसाइल भी जन्म लेते हैं। तो औरत के हवाले से, फ़ीमेल्स के हवाले से जो हमारे ये आर्गन्स हैं, इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। तो आपको मैं कुछ डिटेल भी बताने वाला हूँ, जहाँ पर हमारी फ़ीमेल्स में जो जो मसाइल होते हैं, ख़ासकर ब्रेस्ट के हवाले से, कि क्या क्या उनमें कमियाँ होती हैं और किस वजह से ये मसाइल पैदा होते हैं। बेसिकली ये चूँकि हार्मोनल डिसफंक्शन की वजह से ब्रेस्ट की जो है वो ग्रोथ नहीं होती, और बाज़ औक़ात डिस्मेनोरिया की वजह से इनकी ग्रोथ नहीं हो सकती, और कुछ में ऐसा होता है कि उनकी कमज़ोरी की वजह से, किल्लत ग़िज़ा की वजह से, कुछ फ़ीमेल्स में बहुत ज़्यादा कम उम्र में अगर कोई उनको ऐसी बीमारी लग जाती है जिसकी वजह से उनके हार्मोनल डिसफंक्शन हो जाता है, या उनके इम्यूनिटी के मसाइल आ जाते हैं, तो वहाँ पर इनके ऐसे मसाइल बन जाते हैं जहाँ पर ब्रेस्ट की ग्रोथ सही तरीके से नहीं हो पाती। अच्छा, बाज़ फीमेल में ऐसा होता है कि उनके ब्रेस्ट पहले तो ठीक होते हैं, बाद में जो है वो लटक जाते हैं या उनमें पिचक जाते हैं, या उनमें वो चीज़ें नहीं रहती जिस तरह से होना चाहिए। तो ये भी आम मामलात हमारे देखने में आए हैं, पेशेंट्स आते हैं हमारे पास। तो मैं आपको स्टेप वाइज इन सब चीज़ों की डिटेल्स भी बता रहा हूँ, और उसके साथ साथ आपको उनका इलाज भी मैं बताने वाला हूँ। अक्सर औक़ात हम देखते हैं कि हमारे पास पेशेंट आते हैं, अभी मतलब उनकी अंडर एज होती है, जो ही वो बलूगत में पहुंचते हैं तो उनमें जो है वो आप उनके ब्रेस्ट का जो साइज़ होता है वो उसी तरह से नहीं होता जिस तरह से आम फीमेल्स में होना चाहिए, उसकी उतनी सी ग्रोथ नहीं हो पाती। तो उसमें आपके लिए जो बेस्ट मेडिसिन है होम्योपैथिक के हवाले से, होम्योपैथिक मेडिसिन कोनियम 200 आप उसको रोज़ाना के हिसाब से दे सकते हैं। अच्छा, कुछ फ़ीमेल्स हमारी होती हैं जो बलूगत में भी पहुंच जाती हैं, जवान भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी उनके जो ब्रेस्ट हैं वो मुकम्मल नहीं हो पाते या उनकी मुकम्मल ग्रोइंग नहीं होती। तो उनमें जो है वो आप होम्योपैथिक मेडिसन एग्नीशिया 1 mg की डोज़ आप स्टेट दे सकते हैं, एक दफ़ा दे सकते हैं। उसके बाद आप आयोडियम 200 में उनको रोज़ाना की एक खुराक दे सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे और ज़बरदस्त रिज़ल्ट हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स हमारे पास ऐसे रिपोर्ट होते हैं जिस तरह से उनके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, जिस तरह से बेवा हमारी फीमेल्स होती हैं, तो उनमें भी इस तरह से मसाइल आ जाते हैं। अगर उनमें इस किस्म की कोई मसाइल आ जाएँ तो उसमें ऑस्मोडियम और स्टेफिसगेरिया और आयोडियम की आप 200 की मेडिसिन आप वहाँ पर चला सकते हैं रोज़ाना के हिसाब से।
अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनमें डिस्मेनोरिया होता है, उनको किल्लत हैज़ होती है। किल्लत हैज़ की वजह से उनके ये मामलात पैदा होते हैं, उनमें कमज़ोरी आ जाती है, हार्मोनल डिसबैलेंस आ जाता है। तो वहाँ पर आप सेबल सर्वलाटा जो है और लैकोपोडियम जो है वो आप दे सकते हैं, आप इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप खुद के पेशेंट हैं। तो सेबल सर्वलाटा और लैकोपोडियम ये दोनों मदर टिंचर में आपने लेनी है। अच्छा, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं या कुछ हमारे फीमेल्स जो हैं उनकी जो ब्रेस्ट है, उनकी ग्रोथ जो है वो बिल्कुल होती नहीं है। अगर छोटे रह जाते हैं बाज़-औक़ात और निप्पल जो हैं वो अंदर की तरफ घुस जाते हैं, मतलब ये है कि बिल्कुल पिचक जाते हैं, तो आप उसको वहाँ पर नक्स मोस्काटा, यहाँ पर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। आपने नक्स मोस्काटा इस्तेमाल करनी है। एक मेडिसिन होती है हमारी नक्स वामिका, आपने नक्स वामिका नहीं इस्तेमाल करनी, आपने नक्स मोस्काटा इस्तेमाल करनी है। और उसके साथ आपने सेलिशिया की भी आप डोज दे सकते हैं, और उसके साथ साथ आप आर्सेनिक भी दे सकते हैं, आयोडियम भी आप दे सकते हैं, सार्सपरेला भी आप इस्तेमाल करा सकते हैं वहाँ पर। अगर आप खुद के पेशेंट हैं तो आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, पिस्तान बिल्कुल छोटे हो जाते हैं और वहाँ पर दर्द करते हैं। ब्रेस्ट छोटे होने के साथ साथ उनमें पेन भी होता है। अगर पेन की कंडीशन हो तो आप वहाँ पर करियाजोट इस्तेमाल कर सकते हैं। करियाजोट के बहुत बेटर रिज़ल्ट हैं, बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं वहाँ पर। छाती छोटी होती है और दूसरे गदूद जिस्म के जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। ब्रेस्ट की ग्रोथ नहीं हो पाती, जबकि और जो हमारे गदूद हैं उनकी ग्रोथ हो जाती है। तो इसमें आप ऑस्मोडियम और आयोडियम की 200 की खुराक रोज़ाना के हिसाब से ले सकते हैं या आप दे सकते हैं। अच्छा, कुछ हमारी फीमेल्स होती हैं जिस तरह से उनके बिल्कुल ही गायब हो जाते हैं, मतलब ब्रेस्ट न होने के बराबर सिर्फ जिल्द जो है, ये कंडीशन उस वक्त होती है जब उनके ब्रेस्ट ऑलरेडी होते हैं, सही होते हैं। कुछ पेशेंट्स में फीमेल्स में लैक्टेशन की वजह से या किसी सदमे की वजह से या किसी हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से अगर ये प्रॉब्लम आई है तो वहाँ पर उनकी ब्रेस्ट जो है वो बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं, मतलब उनके जो गदूद हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, सिर्फ जिल्द होती है, जिल्द वो भी लटकी हुई। तो वहाँ पर आप ऑस्मोडियम 1 mg की डोज़ इस्तेमाल करेंगे, स्टेट डोज लेंगे, फिर उसके बाद आप 200 की डोज़ रोज़ाना के हिसाब से ये आप लेते रहेंगे 3 से 4 माह तक। ये बिल्कुल आपको परफेक्ट कर देगी। इसके भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं। अच्छा, कुछ हमारे पेशेंट आते हैं हमारे पास जहाँ पर हमारी पेशेंट फीमेल पेशेंट के मसला ये होता है कि अंडर साइज़ होते हैं या होते नहीं हैं। तो कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जहाँ पर उनकी ओवर साइज़ का भी प्रॉब्लम आ जाता है। तो अगर ओवर साइज़ का प्रॉब्लम आ रहा हो तो वहाँ पर आप उनको फ्रेगेरिया मदर टिंचर में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेगेरिया। अच्छा, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं कि बिल्कुल पिस्तान छोटे हो जाते हैं, उनमें दूध की कमी हो जाती है। जो हमारे लैक्टेटिव मदर होती हैं उनको बिल्कुल दूध खुश्क हो जाता है, मतलब अगर उनकी बर्थ हुई है, बेबी की बर्थ हुई है, तो वो उनके पास दूध जो है वो खुश्क हो जाता है। तो उसमें आप अपने पेशेंट के हवाले से देख के उनकी जो अलामात होती हैं उसके मुताबिक आप क्लेरिया कार्ब भी दे सकते हैं, चमाफिलिया भी दे सकते हैं, सल्फ़र भी दे सकते हैं आप वहाँ पर। नक्स वामिका भी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर याद रहे कि आपने नक्स वामिका इस्तेमाल करना है, और नेट में और भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइटोलाका बेरी का भी बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोनियम के भी बहुत अच्छे रिज़ल्ट देखे गए हैं इन पेशेंट में। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ पेशेंट रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं जी फीमेल्स के साथ साथ कुछ हमारे मेल्स होते हैं, ख़ास तौर पर जो बच्चे मतलब फ़ास्ट फूड ज़्यादा लेते हैं या प्रोटीन डाइट से ज़्यादा लेते हैं, वहाँ पर उनके साथ एक प्रॉब्लम होता है कि उनका जो वदूद होते हैं वो भी लड़की की तरह बन जाते हैं, लड़की की तरह शेप नज़र आती है उनकी। ब्रेस्ट उनका उभरा हुआ होता है और बिल्कुल नरम होता है। उसके साथ साथ कुछ में उनको बिल्कुल लड़कियों की तरह दूध भी आना शुरू हो जाता है। तो उनमें अगर आप के पास मेल पेशेंट आए और उसके गदूद बढ़े हुए हों
तो आप कार्टिकोट्रोफिन आप इस्तेमाल कर सकते हैं वहाँ पर। अगर उसके साथ साथ दूध आ रहा हो तो वहाँ पर हम मर्कसाल इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्कसाल की आप डोजेस दे सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, कुछ फीमेल्स हमारी होती हैं जो फैटी होती हैं, मोटी होती हैं। फैटी और मोटी जो हमारी फीमेल्स हैं उनमें अगर ये प्रॉब्लम आ जाए कि वहाँ पर उनके जो ब्रेस्ट हैं वो उनकी शेप के हिसाब से कम हो जाए, तो वहाँ पर आप ऑन्स्मोडियम CM की डोज भी चला सकते हैं आप, और कैलकेरिया कार्ब 1 mg की डोज भी आप दे सकते हैं वहाँ पर। अच्छा, कुछ ऐसी फीमेल्स आती हैं जिनके ब्रेस्ट तो होते हैं लेकिन वो बिल्कुल लटके हुए होते हैं और उनको उनमें जिस तरह से झुकाव ज़्यादा होता है, तो उसमें आप उनको अपने शेप में रिसाइज करने के लिए स्केल का मदर टिंचर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, स्केल कार मदर टिंचर आप वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और बहुत अच्छे रिज़ल्ट हैं उनमें। अच्छा, कुछ पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनके पास रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि जी एक साइज़ में बड़ा हो गया है और एक साइज़ में छोटा है। तो अगर ब्रेस्ट का साइज़ अब नॉर्मल हो जाता है, जिस तरह से एक साइज़ ज़्यादा और एक साइज़ छोटा हो, तो वहाँ पर आप सेबल सरबलाटा मदर टिंचर में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनके लटकाव आ जाता है कमज़ोरी की वजह से, या तो वो कुछ अर्सा पहले किसी तकलीफ़ में रहे हैं या किसी बीमारी में रहे हैं या ग़िज़ाई किल्लत की वजह से या कमज़ोरी की वजह से अगर उनमें ये चीज़ आ जाए कि उनके जो ब्रेस्ट हैं वो लटक जाएँ, तो वहाँ पर आप चमाफिलिया मदर टिंचर में, अल्फाल्फा मदर टिंचर में और कैलकेरिया फ्लोर की 6 की टेबलेट आप वहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट्स आते हैं कि उनके बिल्कुल, वो कहते हैं कि बिल्कुल पहले तो ठीक थे, बाद में बिल्कुल सूख गए हैं। उनको रिसाइज करने के लिए सूखे ब्रेस्ट को बिल्कुल जो पिचके होते हैं उनको शेड्यूल बनाने के लिए, उनकी शेप सही करने के लिए एग्नीशिया 1 mg की डोज़ आप पहले देंगे, फिर उसके बाद आप सेबल सरबलाटा मदर टिंचर में उनको यूज़ कराएंगे या आप खुद से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको तमाम डिटेल्स में बता दी हैं कि किस तरह से किस कमी में आपने कौन सी मेडिसिन लेनी है। यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि मैं अपने तमाम दोस्तों को पहले भी मैं अपने वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि ख़ुद से मेडिकेशन ना किया करें। सेल्फ़ मेडिकेशन का आप कोशिश किया करें कि सेल्फ़ मेडिकेशन, इसमें कोई शक नहीं है कि होम्योपैथिक की तमाम मेडिसिन जो होती हैं वो नुकसान नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी आप ख़ुद से सेल्फ़ मेडिकेशन उसमें ना किया करें। अपने किसी फिजिशियन डॉक्टर से लाजमी मशवरा कर लिया करें। जो मैं बात कहने लगा था वो ये थी कि इसमें जितनी जो दवाएं मैंने बताई हैं, इसमें ऑन्स्मोडियम जो है, ऑन्स्मोडियम ये आप रिमेंबर करना है, याद रखना है कि ऑन्स्मोडियम की कोई भी ताकत किसी भी औरत को देते हुए आपने उसकी हिस्ट्री ये ज़रूर लेनी है कि वो गैर शादीशुदा ना हो, उसका जो हस्बैंड है वो आउट ऑफ कंट्री ना हो, मुल्क से बाहर ना हो, या वो बेवा ना हो। तो ऑन्स्मोडियम आपने जब इस्तेमाल करना है तो उसका ये है कि चूँकि इससे जो औरत है उसका सेक्स डिज़ायर जो है वो ज़्यादा हो जाता है, उसमें औरत में बहुत ज़्यादा इस चीज़ की ख्वाहिश पैदा होने लगती है। तो इसलिए ऑन्स्मोडियम की जितनी भी डोजेज़ हैं आपने कोशिश करनी है कि उनकी हिस्ट्री लेके उसके बाद उसको आप एडवाइस करें या ख़ुद से आप ले सकते हैं। तो जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और आप तक ये नॉलेज पहुँचा है, आपको बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।